हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर विल। आज मैं डिस्कस करूंगा रीजनिंग का एक शानदार टॉपिक वेन डायग्राम, जिसे हिंदी में वेन आरेख बोलते हैं। ओके, मैं सबसे पहले आपको एक ओवरव्यू दूंगा। जनरली जो वेन डायग्राम है इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये जो वेन डायग्राम है इवन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, केवल बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर। बैंकिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो मैं सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। जनरली 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, टाइप फर्स्ट है, जैसे कि मैंने लिखा कैट्स, डॉग्स एंड एनिमल्स। इसके ऑप्शन है कैट, डॉग, एनिमल। ऑप्शन ए कैट, डॉग, एनिमल। ऑप्शन बी कैट, डॉग, एनिमल। ऑप्शन सी कैट, डॉग, एनिमल। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है, ये वेन डायग्राम है। तो इनमें से इनका जो भी रिलेशन होगा उनका ये डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे आप। ओके, ये टाइप फर्स्ट होता है, टाइप फर्स्ट है ये। एंड सेकंड टाइप की बात करता हूँ तो देखिए, जैसे कि मैं कोई ट्राइंगल है, सर्कल एंड स्क्वायर, इसमें कोई नंबर दिए होंगे, जैसे मैंने लिखी 1 2 3 4 5। इसमें जैसे कि कोई ट्राइंगल है वो किसी टीचर को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल किसी अदर को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो स्क्वायर है वो किसी अदर को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसको भी डिस्कस करेंगे। ये टाइप सेकंड है। एंड टाइप थर्ड की बात करता हूँ तो टाइप थर्ड है जो परसेंटेज पे बेस्ड है। जैसे कि हिंदी में पास होने वाले स्टूडेंट हैं 50%, इंग्लिश में पास होने वाले स्टूडेंट जो हैं वो हैं 70%, एंड जो मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो हैं 90%। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि इंग्लिश एंड मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं टाइप फर्स्ट बताऊंगा आपको, फिर सेकंड पे आऊँगा, फिर थर्ड पे आऊँगा। सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चलेंगे। तो आज मैं आपके सामने टाइप फर्स्ट को डिस्कस करूँगा। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेन डायग्राम किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो वेन डायग्राम है, इन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी रिलेशन होगा, यानी कि रिलेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि रिलेशन मीन्स संबंध। इन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम। तो ये मैं कह सकता हूँ वेन डायग्राम जो है टोटली बेस्ड है रिलेशन पे। ओके, रिलेशन मीन्स संबंध, राइट, संबंध पे बेस्ड है वेन डायग्राम। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ वेन डायग्राम कितने टाइप्स का होता है, किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वेन डायग्राम जो है केवल 3 टाइप से बनाया जाता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है वेन डायग्राम को बनाने के लिए। तो मैं पहले तीनों टाइप को आपको बताता हूँ किस तरीके से वेन डायग्राम को बनाते हैं। ओके, तो टाइप फर्स्ट है, जैसे कि टाइप फर्स्ट है ऑल, यानी कि सभी। सेकंड है सम, यानी कि कुछ। एंड थर्ड है नो, यानी कि नहीं। इसके अलावा ये 3 टाइप्स हैं, इसके अलावा और कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ, जब भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी ऑल का केस बनेगा, उसका आपको वेन डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि ये, जब भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में सम की कंडीशन बनेगी, उसका जो वेन डायग्राम है वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, राइट। जब भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में नो की कंडीशन बनेगी, उसका जो वेन डायग्राम है वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया 2, जैसे कि मैंने कोई 2 ऑब्जेक्ट लिए एक्स एंड वाई, 2 ऑब्जेक्ट लिए मैंने एक्स एंड वाई। तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन को आपको
इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, या आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, या आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक एक करके इनको डिस्कशन करूंगा, इनके एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले ऑल की कंडीशन को डिस्कस करता हूँ, ऑल की कंडीशन को समझाता हूँ, फिर सम की कंडीशन पे आएंगे, फिर नो की कंडीशन पे आएंगे, राइट। तो देखिए ऑल यानी कि सभी, जब भी सभी की कंडीशन बनेगी तो उसका वेन डायग्राम आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। अब मैं इसके एग्जांपल देखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा मैंगोस एंड फ्रूट्स, यानी कि आम एंड फल। अब देखिए, आपको पता है कि ऑल मैंगोस आर फ्रूट्स, यानी सभी आम फल होते हैं, बिल्कुल है। तो आपको कौन सा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये या ये। आपको पता है कि ऑल मैंगोस आर फ्रूट्स होते हैं, यानी सभी आम फल होते हैं, तो इसके लिए आपको ये वेन डायग्राम बनाना होगा, यानी कि ऑल मैंगोस आर फ्रूट्स, राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन को दोनों तरफ से रीड करना है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। आपने इस तरीके से तो पढ़ा, क्या आप फ्रूट्स से मैंगो किस तरीके से पढ़ोगे, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, क्या आप इस तरीके से पढ़ सकते हो? इसे नहीं पढ़ सकते। तो आप इसे लेफ्ट से राइट किस तरीके से पढ़ोगे, सम फ्रूट्स आर मैंगो। अब आप कंफ्यूजन हो कि आप ऑल की कंडीशन को डिस्कस कर रहे हो, तो इसमें सम कहाँ से आ गया। तो मेरे को यही आपको बताना है कि क्वेश्चन को आपको दोनों तरफ से रीड करना है। जब भी ऑल की कंडीशन बनेगी, जब भी ऑल की कंडीशन बनेगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो ऑल की कंडीशन है ना, एक साइड से होती है, दोनों तरफ से ऑल कभी नहीं दिखता है। जब मैं सम की कंडीशन को डिस्कस करूँगा तो ये सब क्लियरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। ओके, तो आप इसे फल से आम किस तरीके से पढ़ोगे, सम फ्रूट्स आर मैंगो, और इस तरीके से किस तरीके से पढ़ोगे आप, ऑल मैंगोस आर फ्रूट। अब मेरे को यही डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक और एग्जांपल को रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा मैन एंड ब्रदर्स। अब आप देखोगे, आप सोच रहे होगे कि कुछ आदमी भाई होते हैं, आपकी बात सही है, सम मेंस आर ब्रदर, ये आपकी बात सही है। तो इसके लिए आपको कौन सा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा इन तीनों में से, ये बिल्कुल मैं बना लेता हूँ, यानी कि सम मेंस आर ब्रदर, यानी कि ये जो सम है ये मेंस भी है एंड ब्रदर्स भी है। अब आप देखिए, ये जो ब्रदर हैं, क्या ये किसी के भाई नहीं है, ये भी तो किसी के भाई है। यानी कि आप ये सोच रहे थे इसमें कि सम की कंडीशन बनेगी, लेकिन ये तो सम है ही नहीं, डायग्राम से आपने ये गलत कर दिया। अब देखिए, आप इसे लेफ्ट से राइट पढ़िए, किस तरीके से पढ़ सकते हो, ऑल ब्रदर्स आर मैन, बिल्कुल। यानी कि ऑल की कंडीशन जो है एक साइड से बनती है, दोनों तरफ से ऑल कभी नहीं दिखता है। जब मैं आपके सामने सम को डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कुछ ही मिनट होगा, आपके सामने सब क्लियरिटी आ जाएगी। अब मैं और इसमें एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा व्हीकल्स एंड कार्स। आप देखिए, ऑल कार्स आर व्हीकल्स, ये होती है या नहीं होती है, आप बताइए। बिल्कुल होती है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ऑल कार आर व्हीकल्स। और एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ मैं और लिखता हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि मैंने लिखा फर्नीचर्स एंड चेयर्स। देखिए,
ये मैंने लिखा फर्नीचर एंड चेयर्स। तो आप देखिए इसमें क्या कुछ फर्नीचर चेयर्स होती हैं, क्या सभी चेयर्स हैं क्या फर्नीचर होती हैं? बिल्कुल होती है, यानी कि ऑल चेयर्स आर फर्नीचर। और मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा वुमेन एंड वाइफ्स। देखिए ऑल वाइफ्स आर वुमेन, बिल्कुल ओके। थोड़ा पेशेंस रखिए, इसमें थोड़ा ऑल की कंडीशन में एक साइड से सम की कंडीशन भी बनती है, तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जब मैं आपके सामने सम की कंडीशन को डिस्कस करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी कि ऑल कहाँ पर बनता है, सम कहाँ पर एंड नो कहाँ पर। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑल के मैं इन तीनों में कंपैरिजन करके बताऊंगा आपको, फिर आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी आएगी। ओके, मैं इसके और एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा डॉग्स एंड एनिमल्स। अब देखिए ऑल डॉग्स आर एनिमल, बिल्कुल। अब देखिए मैं और एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा दिल्ली इंडिया, यानी कि दिल्ली है इंडिया में आता है, बिल्कुल आता है। यानी कि एक और बात, जब भी आप स्पेस की बात करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑल की कंडीशन में आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी मैं बात स्पेस की करूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल की कंडीशन में आता है। ओके, तो दिल्ली इंडिया में, राइट। मैं और एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि एक और लेता हूँ, अगर ये आपको एग्जांपल समझ में नहीं आया हो। जैसे कि मैंने लिखा मुरैना एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मुरैना है जो एमपी में आता है। ओके, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ये स्पेस की बात हो रही है। और एग्जांपल मैं स्पेस के बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट है वो क्लास में होते हैं। ये मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट तो घर पे भी होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस की बात हो रही है, इसलिए ये ऑल की कंडीशन में आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं। और मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल। ये भी स्पेस की बात हो रही है, सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसका, फिर मैं आप सम की कंडीशन पे आता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा वाइफ्स एंड मदर। अब आप देखिए, आप सोच रहे हो कि कुछ वाइफ्स हैं वो मदर होती हैं, आपकी बात जायज़ है। तो इसके लिए आपको कौन सा वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा? ये आप सोच रहे हो कि कुछ वाइफ्स हैं वो मदर होती हैं, यानी कि कुछ के लिए आपको ये वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये मैंने बनाया वाइफ्स एंड मदर, यानी कि कुछ वाइफ्स हैं वो मदर होती हैं, यानी कि आपको ये वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए, देखिए अब मैं बता ही रहा हूँ मैं आपको, ये मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो मदर हैं, ये भी तो किसी की वाइफ्स हैं। बोलिए, ये मदर हैं, ये भी तो किसी की वाइफ हैं। बिल्कुल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मदर का टाइटल पाने के लिए सबसे पहले आपको वाइफ का टाइटल चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। यानी कि माता का टाइटल आपको तभी मिलता है, उससे पहले आप किसी की वाइफ हो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। ओके, तो यानी कि मैं इसे सम की कंडीशन में नहीं रख सकता, तो मुझे किस तरीके से बनाना होगा इसका वेन डायग्राम? ऑल मदर्स आर वाइफ।
इस तरीके से बनाना होगा। ओके, बिल्कुल। अब मैं आपके सामने ऑल की कंडीशन को रखता हूँ, सॉरी सम की कंडीशन को, ऑल की कंडीशन की मैंने आपके सामने एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब मैं सम की कंडीशन को रखता हूँ। सम की कंडीशन जैसे ही मैं आपके सामने रखूँगा आपको समझ आ जाएगा कि ऑल की कंडीशन को किस तरीके से अप्लाई करना है, सम की कंडीशन को किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए सम यानी कि कुछ, सम के लिए आपको किस तरीके का वेन डायग्राम बनाना होगा, इस तरीके का। अब इसके एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा डॉक्टर एंड मैन। आप सब सम की कंडीशन है, ये सम के एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कहीं ऑल तो नहीं है। तो देखिए, क्या सारे डॉक्टर्स हैं वो मैन होते हैं? आप कहेंगे नहीं होते हैं। क्या सारे मैन डॉक्टर होते हैं? नहीं होते। अब आप इस पे आइए, क्या कुछ डॉक्टर्स हैं वो मैन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या कुछ मैन हैं वो डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सम डॉक्टर्स आर मैन, सम मैन्स आर डॉक्टर। अब आप देखिए, जो सम की कंडीशन है दोनों तरफ से सम होता है, एक तरफ से सम नहीं होता है। देखिए, इसमें एक तरफ से सम है, मैं मानता हूँ आपकी, लेकिन जब भी सम की कंडीशन बनती है दोनों साइड से सम होता है, एक साइड से सम कभी नहीं होता है। ओके, मैं और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। दोनों तरफ से सम होता है, एक साइड से सम कभी नहीं होता है। जैसे कि मैंने लिखा सिंगर्स एंड डांसर। क्या सारे सिंगर डांसर होते हैं? नहीं होते। क्या सारे डांसर हैं वो सिंगर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो मैं कह सकता हूँ इसे कि सम सिंगर्स आर डांसर एंड सम डांसर आर सिंगर। ओके, यानी कि जब भी सम की कंडीशन बनेगी दोनों साइड से सम, दोनों तरफ से सम की कंडीशन बनती है, एक साइड से सम की कंडीशन नहीं बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली आपको सम एंड ऑल को यूजेस कहाँ करना है। जब भी आप एक पर्सन को दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हैं वहाँ पर ऑल एंड सम बनेगा। अगर आप नहीं कर सकते वहाँ पर नो की कंडीशन बनेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंगो को आप फ्रूट्स बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। मेंस को आप ब्रदर बोल सकते हो, व्हीकल्स को आप कार बोल सकते हो, फर्नीचर को आप चेयर बोल सकते हो। ये है अकॉर्डिंग टू स्पेस। डॉक्टर्स को आप मैन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नो की कंडीशन की। जैसे कि मैंने एक और चलिए, जब भी हम नो की कंडीशन की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा नो यानी कि नहीं। नहीं के लिए आपको इस तरीके का वेन डायग्राम बनाना होगा। कोई एग्जांपल है, जैसे कि लिखा मैंने वाइफ एंड हस्बैंड। अकॉर्डिंग टू जेंडर दोनों अलग अलग हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और एग्जांपल में बात करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा मैंगोज एंड एप्पल। अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स बोलता तो ऑल की कंडीशन में बाय डिफ़ॉल्ट वो चला जाता, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इंडिविजुअल है वो अपने आप में एक एक, यानी कि मैंगोस अलग है एंड एप्पल अलग है, यानी कि नो की कंडीशन में आएगा। ओके, एंटोनियम्स भी आ जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, जो दोनों एंटोनियम्स हैं अलग अलग हैं, बिल्कुल है। अगर मैं और एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा ब्रदर एंड सिस्टर। अकॉर्डिंग टू जेंडर दोनों अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जब भी आप एक चीज़ को यानी कि एक पर्सन को दूसरे के नाम से कॉल कर सकते हो वहाँ पर ऑल एंड सम का केसेस बनेगा। अगर आप नहीं कर सकते हो
वहाँ पर नो की कंडीशन बनेगी। जैसे कि मैंगो को आप फ्रूट्स बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। मैन को आप ब्रदर बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। कार को आप व्हीकल्स बोल सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू स्पेस की बात हुई। एंड डॉक्टर को आप मैन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अब नो की कंडीशन में बात करता हूँ, वाइफ को आप हस्बैंड बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैंगो को आप एप्पल बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। ब्रदर को क्या आप सिस्टर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो देखिए मैंने आपके सामने आज ऑल, सम एंड नो की कंडीशन को डिस्कस किया। अगली वीडियो में मैं आपके सामने इन्हीं चीज़ों को लेते हुए, रिलेट करते हुए, इनके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करूँगा। ओके, अगर आपको कहीं पर भी इनसे रिलेटेड जो भी फिर भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बंद कर दो।